यह घटना एक सच्ची घटना पर आधारित है। सन 2013 का समय है। केदारनाथ धाम में आई इस भयानक रुला देने वाली दर्दनाक आपदा ने मेरे उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि मेरे पूरे भारत को तबाह करके रख दिया। इस महाप्रलय आपदा में देशों विदेशों से आए हुए हजारों लाखों यात्रियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। हजारों लोग बेघर हो गए, अपने परिवार से बिछड़ गए। चारों तरफ से महाप्रलय संकट छाया हुआ था। नदी, नाले, इमारतें, सड़कें सभी खत्म हो चुके थे। मित्रों, आज हम शेयर करेंगे आपदा की एक सच्ची घटना बिना किसी बकवासबाजी से। आज जानेंगे आखिरकार क्या हुआ था उस रात। जानेंगे इस वीडियो में। बोलो हर हर महादेव, जय श्री केदारनाथ। 14 मई 2013 का दिन है। लगातार 3-4 दिनों से बड़ी भयानक बारिश लगी है। बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही है। ठीक बड़े ही खुशी उत्साह के साथ मंदिर के कपाट खोले गए। 6 महीने बाद मंदिर खुला ही था कि 1 महीने तक लगातार लाखों यात्रियों ने दर्शन करे। लगातार अब बारिश का सिलसिला चालू ही हुआ है, परंतु भोलेनाथ के अलावा कोई नहीं जानता है कि यात्रियों का सामना एक भीषण महाप्रलय से होने वाली है। ठीक 15 जून 2013 का समय आ चुका था। केदारनाथ धाम में लगातार भारी मात्रा में बारिश हो चुकी थी। मैं उस वक्त 9 साल का था। ऐसा भयानक मंजर हमने तथा वहाँ के लोगों ने आज तक शायद ही कभी देखा होगा। 16 जून तक लगातार बारिश लगी रही। इसके बाद श्री केदारनाथ धाम के पीछे के पहाड़ों में जमी बर्फ का ग्लेशियर पिघलने लगा। मंदिर के पीछे बड़ा सा पानी का सरोवर ताल पूरी तरह से भरा हुआ था। मंदिर के परिसर तक दूर दूर तक लोगों की संख्या अधिक मात्रा में भरी पड़ी थी। सभी भक्तजन बारिश रुकने की आशा में लगे पड़े थे, लेकिन किसी को भी यह खबर नहीं थी कि 16 जून की रात उनकी आखिरी रात होने वाली है। केदारनाथ में रात का समय हो चुका था। केदारनाथ में बहने वाली नदियाँ मंदाकिनी, सरस्वती नदी भयानक आक्रोश में थी। इनकी आवाज़ें दिल डराने वाली हो चुकी थी। केदारनाथ धाम के आसपास लगातार बादल फटे जा रहे थे, जिस कारण पानी का बहाव और भी खतरनाक हो चुका था। सभी यात्री आसपास होटलों तथा धर्मशालाओं में आराम फरमा रहे थे। सभी साधु संत तथा यात्री इस बात से अनजान थे कि आज की यह रात भारी गुजरने वाली है तथा लगभग रात के 9 बजे मौत के इस दृश्य से लोगों का सामना हुआ। लगातार 2 दिनों से रुके पानी से पूरे पत्थर गिरने शुरू हो गए। पत्थर के साथ पानी भी तेज रफ्तार से मंदिर की ओर बढ़ा और धर्मशालाओं तथा होटलों को अपने साथ इस भयानक बहाव में ले गया। जो गया वो मर गया। सभी लोगों में मौत का डर छा चुका था। केदारनाथ के आसपास का शहर, टेंट, झोपड़ी कुछ न रहा। सब पानी में मिट्टी बन गया। बड़ी बड़ी इमारतें बहकर पानी में मिल गई। रात भर बारिश होती रही। अपनी जान को बचाने के लिए लोग पहाड़ियों पर चढ़ने लगे। सुबह का समय होते ही कुछ लोग बारिश रुकने के इंतजार में थे, पर उन्हें क्या पता कि मंदिर के पीछे चौराबाड़ी पर्वत पर बड़ा भयानक बादल फट चुका है। पानी ने सीमा पार कर दी थी। अत्यधिक पानी भर चुका था। हजारों लोगों को जान गंवाने में मिनटों का भी समय न लगा। कुछ लोग मौत के डर से मंदिर के अंदर चले गए। जो लोग होटलों तथा आसपास में थे, उन लोगों की पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई। मौत का ये मंजर देख उनकी चीख पुकार होने लगी। जिन लोगों ने इस खतरनाक दृश्य को देखा वह रोने लगे, चीख पुकारे करने लगे। जिन लोगों ने इस खतरनाक दृश्य को देखा वो रोने लगे, चीख पुकारे करने लगे, तड़पने लगे। जो लोग समझदार रहे वो पहाड़ियों पर चढ़कर अपनी जान बचाने चले गए। यह दृश्य देखकर लोगों के दिमाग ने भी कार्य करना बंद कर दिया। उन्हें कुछ सोचने का भी समय प्राप्त न हुआ। आपदा में आया पानी, पत्थर, मिट्टी, चट्टान तेज गति से पूरे होटलों, दुकानों को मिट्टी में मिलाता निकल पड़ा। यह पानी का सैलाब अपने साथ सैकड़ों लोगों को एक चींटी के समान बहा कर ले गया। मात्र कुछ ही मिनटों में पूरा केदार धाम तहस नहस हो गया। जहाँ देखो वहाँ लाशें पड़ी थी, मानो जैसे महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास किया हो। इस आपदा में केदारनाथ के सबसे बड़े शहर रामबाड़ा का मानो जैसे कोई अता पता ही न रहा। रामबाड़ा में उस समय 40 से 50 हज़ार लोग थे। उन लोगों का कुछ भी अता पता न चला।
आंखों के ही सामने अपने जिगर के टुकड़ों से बिछड़ गए। किसी का बाप न रहा, किसी का भाई न रहा। एक दूसरे को बचाने के लिए प्रयास करते लोगों ने अपनी जान बचा दी। कुछ मिनटों में लाखों परिवार उजड़ गए, लेकिन बारिश फिर भी न रुकी। इस महाप्रलय में मात्र ही केदारनाथ जी का मंदिर ही बच पाया। मंदिर के पीछे एक बड़ा सा चट्टान आकर खड़ा हो गया, जैसे कि वह महाबली भीम हो और मंदिर की रक्षा कर रहे हो। केदार की आपदा में जो लोग बह गए वो भूख तथा प्यास से तड़पने लगे। आपदा का मंजर इतना खतरनाक था कि नीचे प्रशासन तक खबर न पहुंची। बातचीत के सारे माध्यम खत्म हो गए थे। बड़े बड़े होटल, इमारतें, गाड़ियां पानी में बहकर उनका पता न चला। आखिरकार अब 18 जून को बारिश रुकी तो केदारनाथ पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका था। धाम जैसे शमशान घाट बन गया, जहाँ देखो वहाँ जिंदा लाश पड़ी थी। केदारनाथ की इस तबाही में सीधे मेरे गांव बाजारों तक फर्क पड़ा। जगह जगह सड़कें, मकानें, स्कूल बह गए। ऋषिकेश तथा हरिद्वार में गंगा का स्तर बड़ा भयानक था, मानो अभी ऋषिकेश बह जाएगा। प्रशासन को कुछ भी खबर न पता। पूरा बातचीत का माध्यम समाप्त हो गया। बिजली, पानी, नेटवर्क कुछ न रहा। फिर बड़े प्रयासों से सेना का यान सर्वे पर निकलता है और वह देखते हैं कि रामबाड़ा का तो कुछ भी नामो निशान नहीं है। धाम में मची इस खतरनाक वाली तबाही को देखकर प्रशासन भी डर गया। लोगों के पास जान बचाने का कोई भी रास्ता नहीं था। फिर वायुसेना तथा थल सेना की बड़ी मेहनत से लोगों को खाना पीना दिया गया और सेना के 30 से 40 हेलीकॉप्टर लोगों की मदद के लिए निकल पड़े। हमारे देश के इन असली जवानों की यह वीरता देखकर मेरी आंखों में तो जैसे आंसू ही आ गए। 19 जून से यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जहाज़ों की मदद से लोगों को सुरक्षित स्थानों तक छोड़ा गया। इंडियन आर्मी ने हजारों लोगों की जान बचाई, लेकिन लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। केदारनाथ महाप्रलय का आज के दिन 12 साल बीत चुके हैं। अभी के समय केदारनाथ धाम में अत्यधिक विकास की कोशिश करी जा रही है। आपदा के समय केदारनाथ में करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। इस संपत्ति की भरपाई करना नामुमकिन है। केंद्र सरकार को भी भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा। आपदा आने का मेन कारण यहाँ कहा गया है कि यहाँ केदारनाथ धाम में लोगों, जो पुजारी लोग, जो भक्तजन आते थे, वो जो है शराब पीकर और गलत कार्य करके जो है मंदिर में प्रवेश करते थे। कोई भांग में टुन रहता था, कोई जो है नशे में टुन रहते थे। मीट मच्छी ऐसी चीज़ों खा के जो है जो लोग होते थे वो जो है यात्रा करने पर निकलते थे। तो महादेव ने जो है अपनी तीसरी आंख खुलने से पहले सारा कुछ तबाह कर दिया था। और कहते हैं कि नीचे जो धारी देवी का मंदिर है वहाँ पर छेड़छाड़ करने के कारण महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोलने का प्रयास किया, क्योंकि माता धारी देवी चारों धामों की महारक्षक देवी है। तो इस कारण महादेव नाराज हो गए थे।